नमस्कार साथियों, मैं अरुणा चावला आप सबके सामने हाजिर हूँ। प्रतापगढ़ से हूँ और मेरा अपना एक बिज़नेस है पार्लर का। लेकिन आज के समय में मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम से भी जुड़ी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस बिज़नेस को करके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं ऐसी व्यवस्थाओं में कभी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन यदि मैंने किया है तो मुझे लगता है कि यदि मैंने कर लिया है तो सबको करना चाहिए। क्योंकि अब हर एक का माइंड एक जैसा नहीं होता, लेकिन यदि मेरा माइंड इसमें आ गया है तो दैट्स इनफ कि बहुत ज़रूरी है ये व्यवस्था। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आरसीएम है क्या, क्योंकि आरसीएम को बताने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। आरसीएम है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी का सही तरीका। क्वेश्चन मार्क है इस पे। ये क्या है खरीदारी का सही तरीका? मैं इससे पहले आरसीएम का आपको कुछ समझाऊं, इससे पहले जो है कि ये खरीदारी का सही तरीका क्यों है, क्योंकि मेरे जीवन के जो मैंने अपने जीवन में इतना लंबा समय जो मेरी लाइफ का बीता है, मैं हमेशा ट्रेडिशनल मार्केट से रही हूँ। तो ट्रेडिशनल मार्केट क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट है जिसमें मार्केट में लोग जाते हैं, सामान लेते हैं, घर में लेकर के आ जाते हैं और खाते हैं। और कभी कभी कंपनीज ऑफर भी देती हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी कंपनी ने हमको ये ऑफर दिया, लेकिन उनको नहीं पता है कि उसके बदले में उनको कौन सी ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जो कस्टमर को नहीं पता। कस्टमर को लगता है कि मुझे सस्ता मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक में जो है आपका कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जिन कंडीशंस को हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, पहले तो हम ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है कि जैसे हम आज तक जो हम सामान लेते आए हैं उसमें हम एक फैक्ट्री होती है, ठीक है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो सामान निकलता है तो वो जाता है एजेंसी में, एजेंसी से होकर के वो जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से होकर के वो जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर्स के पास से होकर के आता है हम कस्टमर्स के पास। ठीक है, फैक्ट्री, एजेंसी, होलसेलर, रिटेलर एंड कहते हैं कस्टमर। अब इतने लोगों के पास से होते हुए जाना, यानी कि फैक्ट्री में बना 50 रुपए का सामान हम तक आते आते हुआ 100 रुपए का सामान, 50 रुपए का सामान हमारे तक आते आते 100 रुपए का हो गया, यानी कि जो बीच का 50 रुपए था वो कहाँ गया? इन लोगों के बीच में बटा। ये 3-4 लोग जो बीच में है हमारे, इनके बीच में बटा। इनके बीच में बंटने के लिए क्या किया गया कि आपने जो है यहाँ पे तो जो हुआ, लेकिन अभी भी इसका कुछ अंश, किसी को 5 रुपए मिले, किसी को 2 रुपए मिले, किसी को 3 रुपए मिले। अब 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, लेकिन तब भी यहाँ पे आके 100 रुपए। सोचने वाली बात है। यदि मान लीजिए कि एक को 5 मिल रहा है, एक को 2 मिल रहा है, एक को 3 मिल रहा है, उसके बाद भी यानी टोटल मिलाकर के भी ये 10 रुपए होते हैं। 50 का मतलब 60, यानी कि बीच का जो 40 रुपए है वो कहाँ गया? यानी कि आपने आज के समय में देखा होगा मोस्टली टीवी पर क्रिकेटर्स, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइंस है, मोस्टली लोग जो क्या कर रहे हैं, ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं। हमारी इस जो पैसे का जो 100 इसका हिस्सा जो है, सबसे बड़ा हिस्सा वो प्रचारक लेके जाते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा। और जिन्होंने जीवन में कभी इन सामानों को ना खाया होगा ना इस्तेमाल किया होगा, उनको इसके बारे में इनकी एबीसीडी भी पता नहीं होगी कि ये है क्या भला। खाली उन्होंने ऐड कर दिया, वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको कमाना है, उनको खाना है। और ब्रांड, आज के नए समय में एक और भी चीज होगी कि ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर भी बनना जो होता है कि जो उसकी जो कुछ कमाई होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो भी बहुत बड़ा हिस्सा इनको प्रॉपरली मिलता रहता है, तो वो ये खाते रहते हैं। यानी कि सारा नुकसान किसका है? हमारा। सबसे बड़ा नुकसान हमारा हो जाता है इसमें। और हमको इस नुकसान से बचने के लिए करना क्या है? अपनी व्यवस्था को परिवर्तन में लाना है।
यानी कि कहते हैं ना, परिवर्तन ही नियम है, परिवर्तन ही समय का नियम है। परिवर्तन बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। तो हमें परिवर्तन लाने के लिए क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना है। पहली चीज तो ये भी मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आई कब से ये दुनिया में, यहाँ पे हिंदू मतलब वर्ल्ड में ही कब से आई। अमेरिका में स्टार्ट हुई थी ये 60 साल पहले, 60 साल पहले ये अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। और होते 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 आज से 30 साल पहले एवरेज हमारे इंडिया में आया। लेकिन जो हमारा, जिस सिस्टम से मैं जुड़ी हूँ, ये सिस्टम हमारे इंडिया में 20 साल पहले आया। लेकिन ये कोई बाहर का सिस्टम नहीं है, ये हमारा अपना, हमारे देश का स्वदेशी सिस्टम है, जिसको मोदी जी भी चिल्ला रहे हैं कि आरसीएम स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो हम स्वदेशी, मेरा भी नारा है स्वदेशी। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि आरसीएम जैसा जो सिस्टम है, इसमें तो आपको समझ में आ गया कि फैक्ट्री है, एजेंसी है, होलसेलर है, रिटेलर है, देन ग्राहक है। यानी कि ग्राहक का मीन्स कस्टमर, कष्ट से भरा हुआ, ग्रहों, सारे ग्रह का जितना भी जो ग्रह है ना, इनके ऊपर ही लगे हुए, हम जैसे लोगों के ऊपर। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम कितने लूट रहे हैं। लूट सिस्टम, इसको आप एक तरीके का बोल भी सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, ये है हमारा लूट सिस्टम। तो अब उसके बाद जो है क्या हुआ कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, मैं आरसीएम में आ रही हूँ, लेकिन मैं इसमें एक चीज और बताना चाहती हूँ। अब हुआ क्या, पहला चीज, सपोज करिए एक क्रीम बनी या सोप बना, ठीक है। सोप की डिमांड थी 20% पहले मार्केट में, बढ़ते बढ़ते 30 हुई, 40 हुई, 50 हुई, 100 हुई। लेकिन कंपनी ने, जो फैक्ट्री था, फैक्ट्री का जो एक सिस्टम था, जो उसने जो गवर्नमेंट से या कहीं से भी जो उसका ऑथराइज था, ज्यादा से ज्यादा 50 पीस तक का था। 20 से वो 50 पीस तक तो आ गया। लेकिन अब उसकी डिमांड है 200 पीस। उसको मार्केट में जो है, मार्केट में क्लाइंट्स को चाहिए 200 पीस। अब क्या हुआ, उसी ने आपके लिए एक नकली फैक्ट्री बना के रख दी, जहां पे आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। आज के समय में आप सुन ही रहे होंगे, कोई भी कह देता है हमने तो कभी शराब ही नहीं पी, या हमने कभी पान नहीं खाया, या हमने कभी सिगरेट नहीं पिया, लेकिन मुझे कैंसर कैसे हो गया, या मुझे ये बीमारी कैसे हो गई। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो फिर भी ओरिजिनल सामान आपके पास आ रहा था, बट ये जो दूसरी फैक्ट्री बीच में खड़ी हुई हमारे लिए, इसने क्या किया, हमारे लिए नकली सामान बनाना शुरू किया। नकली सामान में हमारे लिए क्या होता है, बीमारी आती है हमारे लिए, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा पैसे का नुकसान होता है, ये चीजें हमारे लिए होती हैं। हमको इन चीजों से बचना है। इन चीजों से बचने के लिए हमको करना क्या है, आरसीएम कॉन्सेप्ट से मिलना है। आरसीएम कॉन्सेप्ट पे हमको आ जाना है। आपको बता ही दिया है मैंने कि राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है। अब हमको आना है आरसीएम में। अब आरसीएम क्या है, आरसीएम जो है हमारा सबसे पहली चीज क्या है, शुद्धता है इसमें। दूसरा चीज हमारा स्वास्थ्य लाभ है। तीसरा हमारा है हमको सस्ता मिलता है। चौथा हमको सस्ता मिलता है, और एमआरपी से हमको, जो एमआरपी में हमको 100 का सामान 95 में मिलता है, और 10% से लेकर के 20% तक की हमको इसमें छूट मिलती है। ये है हमारा मेन चीज इसमें, कि ये क्योंकि स्वदेशी है हमारा, इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखी है, स्वदेशी भी है। पांचवा चीज मान लीजिए, फर्स्ट है वैसे तो, लेकिन ये पांचवा है, अभी मेरे से हो गया। ये है स्वदेशी, शुद्ध है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, सस्ता मिलता है। एमआरपी से 10 एमआरपी में जो चीज 100 रुपए की वो हमको 95 की मिलती है, एंड 10% से 20% की छूट मिलती है। पहले आप यदि कहीं सामान लेने जाते थे तो आपको क्या होता था, एक दुकानदार आपसे सामान आपको देता था, जाते थे आप शादी ब्याह का सामान ले रहे हैं, आपने बल्क में लिया, सब कुछ लिया, उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा आपको एक कप चाय पिला दिया,
और आपके लिए क्या किया इन्होंने, एक जो है कह दिया बहुत ज्यादा आपने लिया तो ठीक है, आपको एक कपड़ा दे दिया इन्होंने कि आप उसमें जो है मतलब अपना लाल रंग का कपड़ा शुद्धता के लिए, या एक कभी कैलेंडर दे दिया, या बहुत ज्यादा आपको चाय कॉफी ये सब आपको ऑफर कर दिया, लेकिन उन्होंने उस पैसे को कहीं ना कहीं आपसे वसूला, कहीं ना कहीं आपसे वसूला है उस पैसे को। ऐसा नहीं है कि आप, उन्होंने कोई भी आज के समय में कोई भी किसी को फ्री में जल्दी देना पसंद नहीं करता, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि हम बीमार हो रहे थे, हम बाहर की चीजों को खा खा के खुश तो बहुत हो रहे थे, लेकिन हमारे शरीर का बहुत भारी नुकसान हो रहा था, जिसके लिए हम कतई कहीं से भी तैयार नहीं थे। तो अब मैंने क्या किया कि इसमें आरसीएम सिस्टम से मैं जुड़ी। मेरे पास आज से 1.5 साल पहले ये आरसीएम सिस्टम मेरे पास आया और मैंने इसको समझा। पहले तो 6 महीने बिल्कुल काम भी नहीं किया इस पे मैंने, और जब मैंने काम करना शुरू किया तब मैंने इसको, पहले तो मैंने इसको समझना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरा पार्लर का बिजनेस है, तो मैं पार्लर में बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, तो मुझे लगता था कि मैं इतना इसी में कमा लेती हूँ, क्या इधर उधर दौड़ूं, लेकिन शरीर से ज्यादा जरूरी, मैं पार्लर का काम भी तो तभी कर पाऊंगी जब मेरा शरीर सही रहेगा, या मैं कोई और भी काम तभी कर पाऊंगी जब मेरा शरीर सही रहेगा। मेरा शरीर ही नहीं सही, क्योंकि मैं थायराइड की बहुत जबरदस्त पेशेंट रह चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसको करना चाहिए। मैंने इसको जब कुछ समय तक मैं खाती रही और मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ वाकई में ये बहुत अच्छी चीज है, जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने फिर 6 महीने के बाद से मैंने इसको, आज 1 साल से मैं रेगुलर इसके में बहुत अच्छा काम करना चाह रही हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ सिस्टम में बा करके। तो फिर मुझे ये लगा कि इसको मैंने पता लगाना शुरू किया, क्योंकि इसकी फैक्ट्री का पता किया कि इसकी फैक्ट्री कहाँ पर है। इसकी फैक्ट्री है राजस्थान भीलवाड़ा में। और आप, सबसे अच्छी चीज है कि कोई भी कंपनी, चाहे मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, कोई भी कंपनी है, यदि आपको माल ला करके देती है तो वो कभी भी आपको अपने फैक्ट्री विजिट के बारे में नहीं बात करेगी। सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप इसमें फैक्ट्री विजिट भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को बनते देख सकते हैं, आप प्रोडक्ट की शुद्धता, गुणवत्ता, हर चीज पर आप अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं यदि आप चाहें तो इसलिए मुझे लगा कि यदि ये सब चीजें मेरे सामने आ रही हैं तो मैं क्यों ना करूं इसको, मैं इसको क्यों छोड़ रही हूँ, मैं इतनी अच्छी चीज को साथ में चल क्यों नहीं रही हूँ। मेरी सुबह से लेकर के मतलब यानी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का सारा कुछ है इसमें, तो मैं इसको कैसे छोड़ रही हूँ। मुझे ये करना है और मुझे जरूर करना है। मैंने अपने परिचय के लोगों को भी देना शुरू किया, मम्मी लोगों को भी, बहुत लोगों को मैंने देना शुरू किया, और वाकई में मुझे समझ में आया कि हाँ, उन लोगों को भी समझ में आया और उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम इसको करो और हम तुम्हारा साथ देंगे। होता क्या है कि जब आप किसी चीज में, देखिए अब ये मेरे अंदर आया परिवर्तन, कहते हैं ना परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हम यदि समय के साथ नहीं बदलते हैं तो हमको आगे कोई नहीं बढ़ने देगा, किसी भी कीमत पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसी तरह से मेरे लिए ये चीज बहुत जरूरी, क्योंकि मैं पार्लर तो कर रही थी लेकिन उसके साथ मेरे लिए ये चीज बहुत जरूरी हो गई थी। अब आप कहेंगे आरसीएम ही क्यों, आरसीएम ही क्यों, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं अभी, तो वो भी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट्स दे रही हैं, मैं मानती हूँ वो दे रही हैं, लेकिन क्या उनकी अपनी कोई फैक्ट्री है? क्या उनका अपना सामान आप बनते हुए जाकर के देख सकते हैं? मोस्टली जितनी भी कंपनियां हमारे इंडिया में आई हैं वो हमको बाहर से हैं, वो कोई स्वीडन की है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया की है, तो कोई अमेरिका की है। क्या आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे उन फैक्ट्रीज में सामान बनते हुए देखने के लिए? यदि बहुत ज्यादा वो आपको एक लालच क्या देते कि आपने इतना टारगेट पूरा कर लिया, हम आपको अमेरिका का टूर करा देंगे, 2 डेज 3 नाइट, ये सब दुनिया भर का उनका जो ड्रामा चलता है कि हम आपको शिप विजिट करा देंगे, ये क्रूज में घुमाएंगे। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमारे जीवन की जो सबसे पहली चीज है हमारा शरीर, हमारा शरीर यदि अच्छा नहीं रहेगा हम कहीं घूमने लायक भी नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा शरीर अच्छा रहेगा ना, हम कहीं भी घूम लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने फैसला लिया मैं आरसीएम सिस्टम से आई, क्योंकि जितने भी और फैक्ट्रीज, मैंने और लोगों में भी जांच किया, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली आरसीएम आई और मैंने आरसीएम का गाना गाना स्टार्ट। मैंने बहुत से लोगों ने मेरे पास आए और उन लोगों ने मुझसे बात की, मैं किसी सिस्टम से जुड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कोई फैक्ट्री ही नहीं थी, उन्होंने कहीं ना कहीं से टाई अप करके रखा हुआ था। तो टाई अप करके यदि रखना, वो चीज मार्केट में भी मिल रही है, वो चीज आपके पास भी मिल रही है, तो मैं बाजार से ही ले सकती हूँ, क्योंकि आप वहां से, बाजार से भी आप मुझे 1 रुपए महंगा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने जो चीजें रीड की हैं, क्योंकि मेरी आदत है, नेचुरल मेरा नेचर है कि मैं चीजों को रीड ज्यादा करती हूँ, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये सिस्टम इज गुड। क्यों? क्योंकि ये अपना स्वदेशी है, इसको हम जाकर देख सकते हैं, इसको हम परख सकते हैं, इसको हम हर चीज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज हमारे लिए यही थी इसमें कि ये हमारे देश का सिस्टम था, और दूसरा चीज कि शुद्धता भी थी, स्वास्थ्य भी अच्छा, सस्ता भी मिलता है, एमआरपी से 100 रुपीज का सामान में 95 रुपीज में मिलता है, 10% से लेकर 20% तक की छूट मिलती है, और 5% ये हमारा स्वदेशी है।
हमको अब इस सिस्टम में आने के लिए हमको करना क्या होगा? पहली चीज तो ये है कि ये सिस्टम में का इतना बेनिफिट तो मैंने आपको बताया। अब एक चीज पहले बताया कि हमको जब इस सिस्टम से जुड़ना है तो उससे पहले हमें एक चीज और जाननी है कि इसमें ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई आपका एजेंसी है, ना कोई होलसेलर है, ना कोई रिटेलर है, ना खाली इसमें एक ग्राहक है और एक फैक्ट्री है। ठीक है, इसमें एक फैक्ट्री है और एक ग्राहक है। लेकिन फैक्ट्री और ग्राहक में, ग्राहक फैक्ट्री में तो सामान लेने के लिए जाएगा नहीं कि ग्राहक फैक्ट्री में सामान लेने के लिए जाएगा। आप बताइए मुझे, ग्राहक फैक्ट्री में सामान लेने के लिए तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है हमको? कंपनी ने, यानी जो हमारे केसी छाबड़ा जी हैं जिन्होंने इस फैक्ट्री को निर्माण किया आज से 20 साल पहले, तो पहले तो इन्होंने इसको फैशन शूटिंग के नाम से, मतलब फैशन शूटिंग लिमिटेड के नाम से इस कंपनी का था। बाद में इन्होंने इसको आरसीएम कॉन्सेप्ट में डाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि कस्टमर जो है, कस्टमर के पास चीज डायरेक्ट पहुंच जाए। उन्होंने हमारे लिए क्या किया, एक फैक्ट्री डाली। अब उन्होंने ग्राहक से एक बात की, कस्टमर, हमारे ग्राहक से, कस्टमर भी नहीं है हम लोग जो है फैक्ट्री में जो है, यहाँ पे हम लोग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक, ये फैक्ट्री है। उन्होंने कस्टमर वाली प्रथा ही खत्म कर दी। आप कस्टमर नहीं हो, आप क्या हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। आप कहीं भी जाके पता कर लीजिएगा एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको क्या देना होता है। आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें लाखों की रकम देनी होती है, तब हम किसी चीज के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। लेकिन अब ना डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री तक जाएगा, ना फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर तक आएगी। उसके लिए उन्होंने हमारे लिए क्या किया, एक पीयूसी का निर्माण कर दिया, यानी कि सेंटर डाल दिया एक हमारे लिए छोटा। यानी कि फैक्ट्री ने कहा कुछ कदम हम और कुछ कदम आप चल के आइए। ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज हुई। यानी सारे बिचौलिए जितने थे ये खत्म हो गए। इनको उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने जो है ये किया, क्यों, अब जो यहाँ से चलकर जो ये पैसा आता था वो उन्होंने हमको देना शुरू किया। यानी बिजनेस वॉल्यूम के लेवल पर, बिजनेस वॉल्यूम के लेवल पर उन्होंने हमको ये पैसा देना स्टार्ट किया। यानी हम जब कोई भी खरीदारी करते हैं उसका, मैंने आपको बताया ना कि 10% से 20% तक का हमको जो मिलता है वो हमको 10 से लेकर 20% तक हमको इसमें उन्होंने देना शुरू किया। लेकिन जब हम रेगुलर एक अच्छी खरीदारी करते हैं, जब हम इस सिस्टम से जुड़ते हैं, तो बीवी में हमको क्या मिलता है, 10% से लेकर के 32% तक हमको इसमें मिलता है। ठीक, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सब कुछ तो मैं बता रही हूँ, बट इसमें इस सिस्टम में आने के लिए हमको करना क्या है। अब मैं आपको बता रही, इस सिस्टम में आने के लिए हमको सबसे पहले अपना आधार कार्ड देना है, दूसरा हमको पैन कार्ड देना है, तीसरा हमको अपना मोबाइल नंबर देना है, चौथा हमको अपनी फोटो देनी है, पांचवा हमको अपना बैंक अकाउंट देना है, पांचवा हमको नॉमिनी का नाम देना है। आप किसी भी व्यवस्था में जाएंगे आपको नॉमिनी नहीं मिलेगा, नॉमिनी की व्यवस्था है इसमें। यानी कि आपके आने वाले बच्चों के लिए भी व्यवस्था है इसमें। सबसे अच्छी चीज जो मैं इस कॉन्सेप्ट से जब जुड़ी तो मैंने इस पर नजर डाली। क्यों? क्योंकि ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये मेरे दिमाग को टिंच किया इसने कि ये क्या चीज है। यानी कि मुझे कुछ हो जाता है तो मैंने जितना बिजनेस किया है उस बिजनेस का पूरा हिस्सा उस बच्चे को मिलता है, और यदि वो आगे करना चाहता है तो वो करता रहेगा। सबसे अच्छी चीज जो इसमें ये थी, इसमें जुड़ने के लिए आपको इतनी चीजें देनी होती। क्यों? क्योंकि जो आपने यदि अपने घर में इसमें एक नमक का पैकेट भी खरीदा है तो फैक्ट्री को भी पता चल जाता है कि अरुणा चावला जी के घर में एक पैकेट आज नमक गया, और अरुणा चावला जी के पास भी एक मैसेज आता है कंपनी के पास से कि आज आपने 15 रुपए का एक नमक खरीदा है। यानी कि पूरी प्योरिटी, पूरी पारदर्शिता इस बिजनेस के अंदर में है। और सारी बिलिंग जो है इसकी ऑनलाइन होती है, सारी बिलिंग इसकी ऑनलाइन होती है, आती है। ऑनलाइन के बाद जो है दूसरी चीज क्या हो गया कि अब इस बिजनेस में मैं ये बोलती हूँ कि खाली यहीं तक ये बिजनेस सीमित नहीं है।
यदि आप ये सोच रहे हो कि ठीक है हमने खरीदारी कर लिया, आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया, हमने कॉमन है। और इसके लिए और एक चीज और भी बता दूं कि 1,000 रुपए से लेकर के आप उससे ज्यादा तक का सामान लेकर के आप ये सामान सब कुछ दे करके आप इस आरसीएम सिस्टम में आ सकते हैं आराम से। आरसीएम सिस्टम में आप बड़े आराम से इसमें, यानी कि आपने इतना सब कुछ दिया, आपका जो है आपने 1,000 रुपए का या उससे ज्यादा का, लेकिन 1,000 से कम का सामान आपको नहीं लेना है, उसमें आपने आरसीएम सिस्टम में आप आ गए और जो है आपने क्या किया, इसको जो है आपने इस बिजनेस में आ तो गए। अब आपका क्या हुआ कि आपको 10 से लेकर 32% तक की आपको छूट भी मिल रही है, लेकिन वो आपकी खरीदारी के सिस्टम पर है। उसके लिए अब एक चीज और है कि इस सिस्टम में आगे बढ़ने के भी बहुत रास्ते हैं, आपके लिए आगे जाने के बहुत रास्ते हैं। जैसे इसमें रॉयल्टी इनकम आती है, लेकिन रॉयल्टी इनकम के लिए कम से कम हमको दिन के कम से कम दिन में मुझे 2 से 3 घंटा आरसीएम को देना बहुत जरूरी है सिस्टम को। और दूसरा, जीवन के 5 से 6 साल यदि आपने लग करके दे दिया, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रॉयल्टी इनकम किसको आती है, आपको पता है ये बात? ज्यादातर गायकों को आती है, और या लेखकों को आती है। अब आरसीएम दे रहा है आप लोगों को रॉयल्टी इनकम, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। यानी कि हमारे जितनी भी जो हमारी लाइफ लाइन्स है, जो हमारी काम करती हैं हमारे लिए, या हम उनके लिए, उन पर भी हम मेहनत करते हैं, उनसे जुड़ करके और हमारी थोड़ी सी मेहनत जुड़ने के बाद रॉयल्टी इनकम हमको मिलती है। और रॉयल्टी इनकम होती कितनी है? 3% से लेकर के 8% तक। यानी कि स्टार्टिंग इसकी होती है 20,000 से लेकर के आपका 40,000 तक। ठीक है, ये हो गया आपका रॉयल्टी इनकम। 3% से लेकर 8%, 20,000 से लेकर के 40,000 तक का मंथली इनकम इसमें आपकी आनी ही आनी है। ये समझिए क्यों? क्योंकि आपने यदि लग के 5 से 6 साल अपने आप शरीर को या अपने मेहनत को आरसीएम को दे दिया, इस कॉन्सेप्ट को दे दिया, आपको कोई भी इस सिस्टम में आगे बढ़ने से बिल्कुल नहीं रोक सकता। और इस रॉयल्टी इनकम को लेने से कोई नहीं रोक सकता, जो महीने के 20 से लेकर के 40,000 तक के होते हैं। अब ये यहां तक ही सीमित नहीं है, अभी यहां तक नहीं सीमित है, अभी इसके आगे भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ मीन्स एक इनकम और भी है, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल इनकम। टेक्निकल इनकम क्या है? इसमें हमें टेक्निकल की उसकी मिल जाती है, यानी हम एक तरीके के मेन ट्रेनर हो जाते हैं, लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे लिए कि टेक्निकल इनकम जो है भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी 1% से लेकर के 5% तक होती है। टेक्निकल इनकम भी 1 से लेकर के 5% तक होती है। यानी जो इसकी स्टार्टिंग इनकम है वो है 50,000 से लेकर के अनलिमिटेड। अनलिमिटेड बिजनेस है ये हमारा, जिसको हम करते हैं 50,000 से लेकर के। और इसकी कोई भी मतलब था नहीं, अभी तक कोई कंपनी ने हम लोग को फिक्सिंग नहीं दिया है इसका। मैं ये कहती हूँ कि क्यों ना करें हम आरसीएम। नॉर्मल इनकम हमारे पास आ ही रही है, जिसको हम खरीद के खाते हैं। उसके बाद हमारे पास रॉयल्टी इनकम भी आ रही है। यदि हमने मेहनत और कर ली तो हमारे पास टेक्निकल इनकम भी आती है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि यदि ये सब घर का काम करते हुए, खाते पीते, अपने लोगों को बैठते उठते, यदि हमको ये इनकम आती है तो हमें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं, और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो क्यों ना करें आरसीएम। जहाँ तक है आप लोगों को मेरा ये प्लान समझ में आया होगा, तो मैं इसी बातों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय आरसीएम।